नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। शिक्षा विभाग ने तय किया है 100 दिन का दोस्तों एजेंडा। इस साल रिटायर हुए शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अब नवोदय विद्यालय में भी दोस्तों शिक्षक भर्ती होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू होगी और हजारों वन प्रहरियों की हो गई है छुट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शिक्षा विभाग ने तय किया है 100 दिन का एजेंडा। शिक्षा विभाग ने अपना 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है। इन 100 दिन में विभाग का फोकस रिक्त पदों को भरने और 5 से 15 किलोमीटर के दायरे में उत्कृष्ट प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल बनाने पर रहेगा। यह एजेंडा सरकार को सौंप दिया गया है, ठीक है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अपना पहले 100 दिन का ठोस एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत शिक्षा विभाग ने 4 अलग अलग शाखाओं में एजेंडा तैयार किया है। माध्यमिक, बेसिक, अनुसंधान और समग्र शिक्षा अभियान ने अलग अलग प्राथमिकताएं तय की हैं। नई पहल के रूप में हर 15 किलोमीटर के दायरे में सभी संसाधनों से लैस माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी और प्राथमिक स्तर के उत्कृष्ट स्कूल की स्थापना हर 5 किलोमीटर पर करना तय किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सभी स्कूलों में बुनियादी संसाधन, सभी रिक्त पदों की भर्ती का अभियान की तरह से पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए माध्यमिक में क्या होना है। 2269 एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया होनी है। इस साल रिटायर हुए शिक्षकों के पदों पर भर्ती की कार्रवाई होना है। 15 किलोमीटर के दायरे पर उत्कृष्ट क्लस्टर स्कूल की स्थापना करनी है। शिक्षक कर्मियों की एसीआर को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया होनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे बेसिक में मैं आपको बता रहा था कि जल्दी यहाँ पर भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जिला स्तर पर जारी भर्ती प्रक्रिया 1220 पदों पर नियुक्तियां होनी है। 451 पदों पर जिला स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू होगी। 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सुविधाओं से लैस उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। सरप्लस शिक्षकों को अधिक संख्या वाले स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शोध एवं प्रशिक्षण से भी संबंधित कुछ है कि दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर अलग से पाठ्यक्रम बनेगा। कक्षा 1 में एडमिशन से पूर्व छात्रों का 3 माह का कोर्स दिया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग ने अपना 100 दिन का एजेंडा तय किया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू होगी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्तमान शैक्षिक सत्र में लागू करने का निर्णय लिया है और मैंने आपको दोस्तों इसके बारे में पहले भी बताया था कि इसी बार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, ठीक है। और 5000 प्राथमिक स्कूलों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। डिग्री स्तर पर पहले सेमेस्टर से एनईपी का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को निर्देश दिए। रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में उच्च और विद्यालय शिक्षा के अफसरों के साथ चर्चा की। दोनों स्तर के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने के लिए 1 सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करने को भी कहा है। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्री प्राइमरी की तैयारी पूरी की जा चुकी है और 1 जुलाई से इसे लागू करने की योजना है। तो बैठक में देखिए राधा रतूड़ी हो गई, महानिदेशक वंशीधर तिवारी, अपर सचिव एम सेमवाल सभी मौजूद थे, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों को डिजी लॉकर सुविधा लागू करना होगा, ठीक है। जो डिजी लॉकर आपने ऐप देखी होगी, लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के होगी दोस्तों भर्ती। देखिए प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षकों की तैनाती होगी। पूरे 19 साल बाद प्रदेश सरकार को एहसास हुआ है कि उसे नवोदय विद्यालयों में भी शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग सेवा नियमावली बनानी होगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को विभागीय सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। अगले 2 महीने के भीतर नियमावली वजूद में आ जाएगी, ठीक है। प्रदेश में एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2003 में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले थे, लेकिन इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए अलग से कोई सेवा नियमावली न होने से वर्तमान में इन स्कूलों में 3 तरह के शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति खत्म होने या फिर उनकी पदोन्नति होने पर इन शिक्षकों के अपनी मूल तैनाती पर चले जाने से नवोदय विद्यालय में अक्सर शिक्षकों की कमी की समस्या आ रही है, ठीक है। मतलब कि शिक्षकों की ज़्यादातर क्या होती है, यहाँ प्रतिनियुक्ति की वैकल्पिक व्यवस्था है। प्रतिनियुक्ति का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आ गए और यहाँ पर आपने नियुक्ति ले ली, इसको डेपुटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि जब एक शिक्षक है उसकी अपनी मूल तैनाती पे वो चला जाता है, यानी कि जहाँ से वो आया है, तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर शिक्षकों की समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है।
तो कुछ स्कूल वर्षों से सिफारिशी शिक्षकों के लिए सुविधाजनक तैनाती का ठिकाना रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाई जा रही है। इसमें इन स्कूलों से में सीधी भर्ती से शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी या फिर सरकारी स्कूल के शिक्षकों से इसमें तैनाती का विकल्प लिया जा सकेगा। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक का अलग अलग कैडर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है नवोदय विद्यालय। प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के संचालन शिक्षा विभाग करता है। ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है और स्कूल में प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेधावी छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, 1 साल के लिए संविदा पर रखे जाएंगे खेल प्रशिक्षक। ठीक है, चंपावत जिले के 4 स्थानों में दिया जाएगा विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण। जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए खेल विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिले के टनकपुर, बनबसा, चंपावत और लोहाघाट में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए संविदा प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, और चारों स्थानों में बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि खेलों का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल से 15 फरवरी 2023 तक स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर, मिनी स्टेडियम बनबसा और गोरल चौड़ मैदान चंपावत और लोहाघाट के जीआईसी मैदान में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं खेल प्रशिक्षक के लिए। इसके बाद एक और, हजारों वन प्रहरियों की हो गई छुट्टी। मानदेय के लिए बजट नहीं मिलने के कारण वन विभाग ने हटाए 5000 से ज़्यादा वन प्रहरी। तो वन विभाग ने जंगलों की आग के पीक सीजन में 5000 से ज़्यादा वन प्रहरियों की सेवा समाप्त कर दी है। प्रहरियों के मानदेय के लिए बजट नहीं मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रहरियों को हटाए जाने के बाद जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वन विभाग ने करीब 7 माह पहले सभी डिवीजन में वन प्रहरियों की तैनाती की थी। इसमें स्थानीय युवाओं को वन और वन्य जीव संरक्षण, गश्त, जंगलों की आग बुझाने आदि में विभाग की मदद करनी थी। उन्हें 8000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जा रहा था। इसके लिए कैंपा से बजट की व्यवस्था भी की गई थी। इसके पीछे राज्य में पलायन रोकने और युवाओं को वन संरक्षण के साथ ही गाँवों के आसपास रोजगार देने की मंशा भी थी। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा शहरों में होटल, दुकानों की नौकरी या छोटे मोटे काम धंधे छोड़कर वन प्रहरी बन गए थे। लेकिन 31 मार्च को सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके पीछे कैंपा के बजट की वित्तीय वर्ष 2012 से 2022 तक ही स्वीकृति मिलना बताया जा रहा है। लेकिन सरकार के इस रवैये से एक झटके में 5000 से ज़्यादा युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गया और इसका विरोध हो रहा है। वन प्रहरियों को हटाने का दोस्तों विरोध हो रहा है। ठीक है, इसमें तीरथ सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती करने की घोषणा की थी उन्होंने। इसमें 5000 महिलाओं को भी वन प्रहरी बनाया जाना था। इसके लिए मानदेय के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन भैया अब बजट ही नहीं मिला तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज है पीसीएस की प्री एग्ज़ाम। यहाँ पर तो 39,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे। ये यहाँ पर बात चल रही है हल्द्वानी की। तो आज तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम भरा होगा पीसीएस का। आप में से भी काफ़ी लोगों ने हो सकता है भरा हो। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। 2,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। तो सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।